हेलो गाइस, माय नेम इज शबीहा नाज। वेलकम टू माय चैनल लॉ की शिखर। ये मेरी सबसे पहली वीडियो है। आने वाली हर एक वीडियो में मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, BLLB कोर्स कर रही हूँ अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एज वेल एज मैं कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू कंपनी सेक्रेटरी, हर एक चीज आपको जानकारी मिलेगी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ एविडेंस एक्ट से, जो CS एज वेल एज BLLB कोर्स दोनों में ही बहुत जरूरी है। तो चलिए एविडेंस आज स्टार्ट करते हैं। एविडेंस का डेफिनेशन क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट में, किस सेक्शन पे एविडेंस का डेफिनेशन दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एविडेंस होता क्या है, एविडेंस के टाइप्स क्या है और एविडेंस का रोल क्या है, एविडेंस एग्जॉस्टिव है या नहीं है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, आज उस बारे में बात करते हैं। तो एविडेंस एक ऐसा चीज होता है जिसके बारे में खोज करके हम सच का पता लगा सकते हैं। तो एविडेंस डिराइव इज द लैटिन वर्ड एविडेरा, ओके। But according to section 3 of the Indian Evidence Act, there are two types of evidence: oral evidence as well as documentary evidence. But यहीं तक नहीं सीमित है। Oral evidence and documentary evidence are also divided into two subcategories. These are primary evidence and the secondary evidence. Now first discuss oral evidence. Oral evidence होता क्या है? ओरल एविडेंस मतलब जो हम मुंह से कहे, मेनली स्पोकन बाय वर्ड्स और माउथ, इट्स कॉल्ड ओरल एविडेंस, ओके। आपको नोट्स मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन पे, अभी मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें देयर आर द प्राइमरी ओरल एविडेंस एंड द सेकेंडरी ओरल एविडेंस। तो प्राइमरी ओरल एविडेंस क्या होता है? जो विटनेस के द्वारा कहा गया हो, जो बात, जो एविडेंस, जो तथ्य हो, वो स्पोकन बाय विटनेस, नॉट इन एनी अदर पर्सन और थर्ड पार्टी, okay. That is under section 60 of the Indian Evidence Act says about the primary oral evidence. But the secondary oral evidence क्या होता है? This is not admissible in a court. That's why, because there are some circumstances in which secondary oral evidence is admissible in court of law. तो सेकेंडरी ओरल एविडेंस का जो सर्कमस्टेंसेस है, जो एक्सेप्शन है, वो सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है। वर्ड जो स्पोकन बाय माउथ होता है वो नॉट बाय विटनेस बट ओनली बाय द एनी अदर पार्टी और एनी अदर पर्सन, किसी और के बोला गया हो। विटनेस जो आई विटनेस हो, जो मेन विटनेस हो, वो विटनेस नहीं कहता, किसी और ने कहा है, तो वो जनरली एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा एरर्स होता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है। सेक्शन 31 एंड 32 वो डील करता है ओरल एविडेंस से। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या क्या आता है? एनी बुक, एनी स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्राइंग और एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो रिटन फॉर्म में होता है, उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? जो भी ओरिजिनल एविडेंस हो, जो कोर्ट में एडमिसिबल हो, जो एकदम ओरिजिनल हो, जो नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एनी अदर थिंग, दैट इज ओनली ओरिजिनल प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? जो कहीं से कॉपी किया हो, जो उसका कॉपी फॉर्म हो, उसको सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ जानना हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बट अगर बर्थ सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो गया हो या फिर कहीं पे स्टोलन हो गया हो, तो उस जगह पे किसी इंसान का बर्थ जानने के लिए इंस्टेड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हम क्या यूज कर सकते हैं? उसका आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, उसका पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, उसका वोटर ID कार्ड और उसका मार्कशीट 10 का, किसी चीज से भी उसका बर्थ पता चल सके। लेकिन दिस ऑल आर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंस्टेड ऑफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओके। अब बात करते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट according to section 3 of the Indian Evidence Act 1872, the definition of evidence is complete or not. तो ये कंप्लीट नहीं है और ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन जो कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है? सिर्फ दो ही बात कह रहा है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री। कोर्ट में जनरली एक्सेप्टेबल होता है वेपन्स ऑफ मर्डर। अगर किसी का कोई मर्डर कर देता है तो वहां से अगर जो भी चीज पाया जाता है, चाहे वो वॉच हो या फिर एनी काइंड ऑफ नाइफ हो या कुछ भी हो, तो वो चीज जनरली कोर्ट में एडमिसिबल होता है। बट डेफिनेशन में ये चीज कवर नहीं है। या फिर किसी ड्रेस में किसी का क्लोथ्स में खून लगा हो, ब्लड स्टेन इन क्लोथ्स, ये भी कवर नहीं है। तो ये सब चीज मटेरियल ऑब्जेक्ट जितना भी है जो कोर्ट में जनरली एक्सेप्टेबल है, बट ये डेफिनेशन में कवर नहीं है। दैट्स वाई अगर कोर्ट अगर दिस चीज को कवर करता है, अगर एक्सेप्ट करता है, बट कोर्ट को ये आइडिया नहीं है, कोर्ट ये बता नहीं पाता है कि वो किस आधार पर कवर करता है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन पे है ही नहीं। दैट्स वाई द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव और नॉट कंप्लीट।
आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 4 प्रिजम्पशन डिस्कस करेंगे और आने वाली हर वीडियोस में मैं रिलेटेड टू हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको नोट्स एंड इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।